धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सनातन का विश्व विकास की इस सुंदर समय के लिए तेरे पिता जब तक संभाला तेरे पिता आज के दिन के पिता नजमन तेरे पिता नीचे भी तेरे बात बहन लोग भी तेरे पिता जाएंगे लेकर चले समय हम चला तेरे पिता कि आज के दिन में तेरे पिता हम आपके वचनों में से सीखे तेरे पिता जो इससे तेरे पिता भाई आप करे जो सीखने और समझने में हमारी अगुवाई करे पूरी आप अपने ध्यान पीछे करते हैं आपको आगे करते हैं प्रार्थना आपके नाम लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम में आमीन। यीशु मसीह ताली बजाकर यीशु मसीह हालेलुया हम सीखेंगे हालेलुया यीशु मसीह जीवन में जो समस्याएं हैं हालेलुया क्यों बदले हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया क्यों वो समस्याएं खत्म नहीं हो रही हालेलुया लगातार संगति में बने हैं हालेलुया लगातार प्रार्थना कर रहे हैं हालेलुया फिर भी अंदर दुर्बलताएं हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया जो व्यक्ति अपनी उलाहट के अनुसार नहीं चलता या अपने सृजनहार परमेश्वर के शब्दों के अनुसार नहीं चलता हालेलुया या जो उसके अंदर का विश्वास है भरोसा है वो खो देता है हालेलुया तभी उसके जीवन में समस्या दुर्बलता टुकड़ापन तमाम तरह की बातें आना चालू होती है हालेलुया और यीशु मसीह कौन हमारे निर्भर होने की योग्य है हालेलुया योग्य कौन है हालेलुया और यीशु मसीह वो जो सर्वप्रथम परमेश्वर से डरता है हालेलुया और यीशु मसीह और उसके भय में चलता है हालेलुया उसके बाद वो हमसे प्रेम करता है हालेलुया क्या करता है हालेलुया सर्वप्रथम वो परमेश्वर से डरता है हालेलुया उसके भय में जीवन जीता है हालेलुया फिर उसके बाद वो प्रेम करता है हालेलुया यीशु मसीह यह व्यक्ति हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया जो ये व्यक्ति है हालेलुया इस व्यक्ति से आपको हानि नहीं हो सकती लेकिन जो परमेश्वर के भय में नहीं चलता जो परमेश्वर से डरता नहीं हालेलुया प्रेम तो करता है हालेलुया लेकिन उसके प्रेम से आपको हानि हो सकती है हालेलुया बोल यीशु मसीह उसके प्रेम से क्या हो सकती है हानि हो सकती है हालेलुया बोल यीशु मसीह जब आदम के दो पुत्र हुए कैन और हाबिल हालेलुया जब एक भाई दूसरे भाई के पास गया वो प्रेम से ही गया था कैसे गया था प्रेम से ही गया था लेकिन उसे मालूम नहीं था ये जो प्रेम लेकर आ रहा है ये मुझे घात करेगा मुझे क्या करेगा घात करेगा क्योंकि एक भाई के अंदर तो डर था लेकिन दूसरे भाई के अंदर डर नहीं था हालेलुया किसका परमेश्वर का ऐसा नहीं कि उसके पास प्रेम नहीं था हालेलुया बोल यीशु मसीह वो प्रेम से ही तो उसके पास गया हालेलुया वो सोचा मेरा भाई मुझसे प्रेम करने के लिए आ रहा है लेकिन वो परमेश्वर से डर इसलिए उसका प्रेम उसके लिए क्या बना घातक बना हालेलुया जो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं डरता यदि आपसे घनिष्ठ प्रेम करता है उसका प्रेम आपके लिए घातक हो सकता है हालेलुया बोल यीशु मसीह उसका प्रेम आपके लिए क्या हो सकता है घातक हो सकता है आपके हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया और जो डरता है परमेश्वर से हालेलुया वो व्यक्ति से आप प्रेम करते हो या वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है आपकी जीवन में कभी हानि नहीं हो सकती उससे आपको लाभ ही मिलेगा क्योंकि उसके अंदर डर है परमेश्वर का भय है परमेश्वर का हालेलुया बोल यीशु मसीह वैसा कोई काम आपके साथ नहीं कर सकता क्योंकि खुदा बाप से डरता है और जो परमेश्वर से नहीं डरता हालेलुया वो बेखटके
आपके प्रेम का फायदा उठा करके आपसे गलत काम करवा सकता है, आपके जीवन से गलत कर सकता है। दोनों चीजें हालेलुया, कर भी सकता है, करवा भी सकता है। हालेलुया, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, इसलिए जो हमारी संगति है, हालेलुया, जो हमारी बुलाहट है, जो हमारा मेल है, हालेलुया, वो कहाँ से है, किससे है, क्यों है? हालेलुया, यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, आपके जीवन में संघर्ष आ सकता है। हालेलुया, संघर्ष तो हो भी सकता है, या नहीं है तो आ भी सकता है, या आप संघर्ष में चल रहे हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अगर आप संघर्ष से पार हो चुके हैं, हालेलुया, या आप अभी संघर्ष में हैं, यह संघर्ष अब तक नहीं किए हैं, हो सकता है आपके जीवन में संघर्ष आ सकता है, ऐसे पड़ाव आ सकते हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अभी नहीं तो कभी हो सकता है आपके जीवन में संघर्ष, ऐसा नहीं है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। किसी को भी असुरक्षा की भावना होना स्वाभाविक है। ऐसा एलिय्याह के जीवन में हुआ, जिसने आग गिराई, बाल के 450 नबियों को हरा भी दिया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वरन वो मर भी गए। हालेलुया, लेकिन जब उसे असुरक्षा महसूस हुई, वो भागा। वो क्या हुआ? भागा। हालेलुया, मरुभूमि की ओर भागा, छिपने के लिए भागा, क्योंकि उसे असुरक्षा महसूस हुई। हालेलुया, जब आपको असुरक्षा महसूस होती है, आप किधर को जाते हैं? हालेलुया, हम उस व्यक्ति से सहायता लेने के लिए जाते हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, जिसको हम नहीं जानते। हालेलुया, या आप जानते हैं, आपका परमेश्वर नहीं जानता उसको। हालेलुया, या उसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, भय नहीं है, हम ऐसे व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाते हैं, हमारी ठट्ठा करता है। हालेलुया, हम ऐसे व्यक्ति के पास सलाह के लिए पहुंच जाते हैं। हाय महसूस हुई तो वो क्या हुआ? हटा वहां से। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आप अद्भुत काम कर सकते हो। यदि आपको असुरक्षा महसूस हुई, आपको वहां से हटना है, आपको ये चुनाव करना है, हमें किसकी ओर जाना है। इस समय हमारी सहायता कौन कर सकता है? इस विपत्ति से हमें कौन छुड़ा सकता है? इस समस्या से हमें कौन बचा सकता है? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, इस प्रकार के हालात आपके जीवन में भी आ सकते हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। योनातान भी, हालेलुया, जब उसके पास भी समस्या आई, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, उसे मालूम था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, उसके जीवन में ऐसा पड़ाव आया, उसे मालूम था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लेकिन वो उस समय, हालेलुया, परमेश्वर से डर रहा था। हालेलुया, उसके जीवन में आया, ऐसे पड़ाव आया कि मैं इसकी हानि करूं। हालेलुया, लेकिन वो हानि नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर था, भय था, और वो कहा कि वह लेखा लेगा। हालेलुया, वह क्या लेगा? लेखा लेगा। इसलिए दाऊद ने उसकी मित्रता को ग्रहण की और उससे दिल खोलकर अपनी बातों को कहा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। क्योंकि उसको मालूम था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, ये मेरी हानि नहीं कर सकता, भले इसका बाप मेरी हानि करने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, योनातान का बाप दाऊद की हानि करने के लिए उसके पीछे पड़ा था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लेकिन उसका पुत्र, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, दाऊद से क्या करता है? मित्रता करता है। क्यों? हालेलुया, क्योंकि उसके अंदर डर था, उसके अंदर भय था। वो कह रहा है कि वो चाहता तो उसे पकड़कर अपने पिता को दे सकता था, लेकिन उसने अपने पिता से छुपाने के लिए उसकी क्या की? सहायता की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर था, परमेश्वर का भय था। जिसके अंदर परमेश्वर का भय होगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, आपको मालूम है, जब यरीहो की दीवार गिरने के पहले
जब परमेश्वर के जन भेजे गए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, यरीहो नगर में, हालेलुया, तो जब वहां के राजा को मालूम हुआ कि कुछ लोग नगर में घुस आए हैं, उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ उन्हें पकड़ कर क्या करो, ले आओ या वहीं पर पकड़ कर नष्ट कर दो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उस समय किसी ने उनको पनाह नहीं दिया। हालेलुया। एक स्त्री थी जिसको मालूम था कि वो सब कुछ कर सकता है, वो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। हालेलुया। उसके हाथ में सब कुछ है, उसे मालूम था, वह उन लोगों को क्या दी, पनाह दी। हालेलुया। जबकि वह कैसी स्त्री थी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन जब वो परमेश्वर के जन को देखी, उस बात को देखी, उसके अंदर भय आया। क्या आया? भय, डर आया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और वो उन लोगों को अपने आप को आगे करके उनको पीछे रख करके वो कहती है कि वो यहाँ नहीं है। हालेलुया। अगर उस समय वो वहां मिल जाते तो उस स्त्री का क्या हश्र होता, उसका क्या हाल होता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन वो अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को क्या किया, बचाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब वो अपनी जान पर, एक गलत स्त्री अपनी जान पर खेल करके, अपने आप को दांव पर लगा करके परमेश्वर के जन को बचाती है, इस कारण उसका पूरा घराना बचाया जाता है। इस कारण उसका पूरा घराना क्या किया जाता है, बचाया जाता है। आज हम मसीह में होकर भी एक दूसरे की हानि सोचते हैं। हालेलुया। आज लोग मसीह में होकर भी एक दूसरे की क्या सोचते हैं, हानि सोचते हैं। इसलिए आपका घराना बचाया नहीं जा रहा, इसलिए आपके घराने में विपत्तियां हैं, इसलिए आपके घराने में समस्याएं हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए आप आजाद नहीं हो, आप फ्री नहीं हो। हालेलुया, क्योंकि आपके अंदर बदले की भावना है। हालेलुया, जो आपका प्रेम है, हालेलुया, वो भय के साथ नहीं है, वो डर के साथ नहीं है। आपका प्रेम डर के साथ नहीं, आपका प्रेम भय के साथ नहीं। आपके पास परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर डर आया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, कि इन्हें बचाना चाहिए। हालेलुया, ये परमेश्वर के जन है। जब वो अपनी जान पर खेल करके परमेश्वर के जन को बचाई, इस कारण हालेलुया, वो केवल अपने आप को आगे की, पूरे परिवार को नहीं आगे की, पूरे घराने को आगे नहीं लाई, वो खुद आगे आई। जब वो खुद आगे आई तो इस कारण, बाइबल कहती इस कारण उसका पूरा घराना, उस समय जब यरीहो गिराया गया, जब यरीहो नष्ट किया गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जिस समय यरीहो का एक भी घर नहीं बचा, यरीहो के निवासी एक भी नहीं बचे, उस समय उस स्त्री का पूरा घराना सुरक्षित बचाया गया। किस कारण? क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए हम अपने आप को बलिदान करते हैं, देते हैं, इस कारण हमारा परिवार, हमारा घराना बचाया जाता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आगे आते हैं, हालेलुया, तो हमारे पीछे जितने हैं वो सब क्या किए जाएंगे, बचाए जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो सब क्या किए जाएंगे, बचाए जाएंगे, सब बचाए जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। सब के सब क्या किए जाएंगे, बचाए जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, से जब आप प्रेम करते हो, हालेलुया, जब उससे मेल रखते हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आपके पास उस समय कुछ नहीं होता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 23 अध्याय में कहा है कि वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। आपके पास घटी है, आपके पास कुछ भी नहीं है,
हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। उस स्त्री को मालूम था कि यरीहो गिरा दिया जाएगा, सब नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और यही जिनको मैं बचा रही हूँ, यही आएंगे, चढ़ाई करेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यही चढ़ाई करेंगे। उसको मालूम था यही लोग पूरा यरीहो ले लेंगे, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को बचाती है। हालेलुया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर भय आया था परमेश्वर। उस भय के कारण, जो परमेश्वर का भय मानता है, हालेलुया, जो परमेश्वर से डरता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। भजन संहिता उसका 25 और 14 यदि हम पढ़ें, हालेलुया, वहां पर लिखा, हालेलुया, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। यदि आप उससे डरते हो, हालेलुया, तो उस भेद को जान सकते हो और वह आप पर प्रकट हो सकता है। हालेलुया, वहाँ पर क्या हो सकता है? प्रकट हो सकता है। हालेलुया, जब वो डरी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, जब वो डरी तो परमेश्वर अपने आप को उनके परिवार पर क्या किया? प्रकट किया, और उनके पूरे परिवार को क्या किया? बचाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसे मालूम था, लेकिन फिर भी वो बचाई। हालेलुया, क्योंकि वो इस बात को जानती थी कहीं ना कहीं, हालेलुया, कि वो चरवाहा है, और जो उस पर विश्वास करेगा उसे घटी नहीं हो सकती। हालेलुया, फिर लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब आगे को पद में पढ़े, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, वो वचन कह रहा है कि तू मेरे कहाँ रहता है? साथ रहता। आपको जब मालूम है कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है, हालेलुया, तो फिर आप क्यों डरते हो? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। डर शैतान का एक भयानक हथियार है। हालेलुया, डर शैतान का एक भयानक क्या है? हथियार है। यदि आपके अंदर डर आ गया, हालेलुया, वो बड़ी आसानी से आपको हरा सकता है। हालेलुया, वो बड़ी आसानी से आपको क्या कर सकता है? हरा सकता है। हालेलुया, तगड़ा हथियार है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, जिसका इस्तेमाल करता है आपके अंदर ला करके, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको जब जैसे ही फील हुआ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, आपने उस बात को कमांड किया, घोषणा की अपने जीवन से, हालेलुया, कि लगता है मेरे जीवन में ऐसा होगा, उसे मालूम हो रहा है। हालेलुया, शैतान सुन रहा है। हालेलुया, और वो सुन रहा, आप कह रहे हो कि इसके अंदर ये डर आ रहा है कि कहीं मेरे जीवन में ऐसा ना हो जाए। हालेलुया, उस समय वो आप पर प्रबल होगा उस शब्द को लेकर के। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, क्योंकि आप कह रहे हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, 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 क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द में ये भी कहा, हालेलुया, क्योंकि तुम्हारे मुख में जीवन, और आप अपने मुख से अपना स्वाद चख सकते हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं। तुम अपनी जुबान से कमांड करके प्राप्त कर सकते हो, घोषणा करके प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, सुबह उठा, हालेलुया, आप सुबह उठे, रात भर लेटे हैं, सोए हैं, सुबह उठे, उठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, लगता है मेरे शरीर में दर्द है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आप कह रहे हो लगता है, आप खुद कह रहे हो लगता है मेरे शरीर में क्या है? दर्द है। आप खुद कमांड करो कि दर्द है। फिर जब आप थोड़ा सा काम किए, थोड़ा सा थकान महसूस हुई, लगता मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि दर्द बढ़ रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आप घोषणा कर रहे हो कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जबकि बाइबल कहती, परमेश्वर का वचन कहते, तू जिन कामों में हाथ लगाएगा तो उसमें क्या होगा? सफल होगा, सफलता को प्राप्त करेगा। हालेलुया, तो हमें मालूम होना चाहिए परमेश्वर हमारे साथ है, मैं इस काम को पूरा कर सकता हूँ।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ये बीमारी मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती, ये समस्या मुझे प्रबल नहीं हो सकती है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, आपको दर्द हुआ नहीं, मुझे दर्द नहीं हो सकते, ये यूं ही दर्द था, अभी तुरंत ठीक हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, उसने मेरे दर्द को लिया है, मुझे दर्द हो ही नहीं सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्योंकि जब अपने मुख से बोलते हैं हालेलुया, उस समय शैतान सुनता है हालेलुया, और वो आप पर जयवंत होता है। हालेलुया, फिर आपके विश्वास को भटकाता है। हालेलुया, आपका विश्वास कमजोर होता है। हालेलुया, फिर थोड़ा सा आप काम किए बैठ गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अभी तक यहाँ दर्द था, अब लगता है यहाँ भी दर्द होने लगा। आप कह रहे हो लगता है होने लगा, होने लगा, आप खुद कमांड कर रहे हो होने लगा। हालेलुया, और थोड़ी देर बाद आपको दर्द यहाँ होने लगता है। हालेलुया, फिर आप कहते हो लगता है अब मैं बैठ नहीं सकता, मैं लेट जाऊंगी, आप लेट गए। हालेलुया, फिर आप अपने घर के सदस्य को बुलाए। हालेलुया, अब लगता है मेरा ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, मुझे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, आप खुद कह रहे हो। हालेलुया, सारी चीजों को आप कमांड कर रहे हो। बाइबल कहती जो तू मुख से कहेगा हालेलुया, वही पूरा होगा तेरे जीवन में। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मेरे पास धन नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। हालेलुया, कभी नहीं कहना चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, मैं गरीब हूँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, आपको कमांड करना, मैं इस शहर का, मैं इस नगर का, मैं इस देश का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। हालेलुया, सबसे धनी व्यक्ति हूँ। हालेलुया, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर है। हालेलुया, इसलिए मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। हालेलुया, 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 मेरे पास कोई चिंता नहीं। हालेलुया, मेरे पास कोई रोग नहीं, मेरे पास कोई समस्या नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब अपने मुख से कमांड करते हो प्रबल होता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, डर वो आपके अंदर लाता है, डर वो आपके अंदर लाता है। हालेलुया, और जब आप डर गए हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो और आपके अंदर डर को डालता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हमें डर से सामना करना है और डर को दूर भगाना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा। अंधेरा है, तराई में हूँ, हालेलुया, फिर भी मैं हानि से नहीं डर सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको मालूम है हालेलुया, दाऊद फौज में नहीं था। हालेलुया, सेना में भर्ती नहीं था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो फौज में भर्ती नहीं था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन जब वो गया लड़ने के लिए, गोलियत को देखा। हालेलुया, उसके अंदर डर आया, लेकिन वो कहता नहीं, मैं इससे नहीं डरूंगा। वो अपने मुंह से कमांड करता है, मैं इससे नहीं डरूंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब उसको पहनाया गया, कवच पहनाया गया, तो कहता मैं इसे नहीं पहन सकता क्योंकि मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानता, ये बड़ा अजीब मुझे लग रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, जब वो गोलियत भाला लेकर उसके सामने खड़ा था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उस समय अपने मुख से कमांड करता है, मैं तुझसे लड़ने के लिए नहीं आ रहा हूँ। हालेलुया, मैं परमेश्वर के नाम से आ रहा हूँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, तू भाला लेकर आया है, मैं परमेश्वर के नाम से आया हूँ। हालेलुया, भाले को देख रहा है, जबकि भाला उससे बड़ा था, गोलियत उससे बड़ा था, लेकिन वो गोलियत को नहीं देख रहा, भाले को नहीं देख रहा, वो देख रहा है अपने परमेश्वर की, मैं परमेश्वर के नाम से आया। हालेलुया, आज हम अपनी समस्याओं को देखते हैं, बीमारी को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं और कहते हैं मैं हार जाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं बना सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। नो, आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। किसने कहा आप आकाश में नहीं उड़ सकते हो? हालेलुया, आप उड़ सकते हो। हालेलुया, किसने कहा आप एरोप्लेन की लैंडिंग नहीं कर सकते, आप उसमें नहीं घूम सकते? किसने कहा आप नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हो। आपको घोषणा करना होगा, कमांड करना होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया, कि मैं ये कर सकता हूँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया,
हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। जब आप कमांड करोगे, घोषणा करोगे, हालेलुया, तब हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसीलिए कहा हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब हम पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं, हालेलुया, और उसका 14 पद में लिखा, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश्य ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चरण में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब वो हमारे लिए क्या हुआ है? प्रकट हुआ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब वो अपने मुख से कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते, हालेलुया। अगर दाऊद कहता कि मैं इससे नहीं जीत सकता, हालेलुया, ये बहुत बड़ा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैंने केवल भालू को मारा है, शेरों को मारा है, जंगली जानवरों को मारा है, हालेलुया, मैं इससे नहीं लड़ सकता, मैं इससे हार जाऊंगा, क्योंकि इससे लड़ने के पास मेरे पास हथियार नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन वो कमान करता है कि जो परमेश्वर भालू को मेरे अधीन कर सकता है, वश में कर सकता है, जो परमेश्वर शेर को मुझसे हरा सकता है, हालेलुया, शेर मुझसे हार सकता है, हालेलुया, वो परमेश्वर आज गोलियत से भी जयवंत करेगा और गोलियत मुझसे हारेगा, हालेलुया। इस बात को कमांड करता है, कहता है कि मैं परमेश्वर के नाम से आता हूँ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। वो पत्थर उठाया, हालेलुया, और उस पत्थर से, हालेलुया, गोलियत को ऊपर वार करता, और एक ही वार में गोलियत क्या होता है? हार जाता है, नष्ट हो जाता है, एक ही वार में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको मालूम होना चाहिए, जब आप वचन के साथ कमांड करोगे, एक ही बार में आपसे हार जाएगा, हालेलुया, एक ही बार में क्या होगा? हार जाएगा। लेकिन वो अपने मुख से कमांड नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते, वो हमारे मुख को बंद करके रखता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। क्योंकि उसे मालूम है यदि कमांड करेगी, घोषणा करेगी, बोलेगा, हालेलुया, तो ये वचन को जान जाएगा, हालेलुया, और जब वचन इसके जीवन में आएगा, हालेलुया, तभी जीवन को पा जाएगा, हालेलुया। इसलिए वचन वो बोलने नहीं देता, वचन को सुनने नहीं देता, वचन को कमांड करने नहीं देता, हालेलुया। इसे मालूम है जिस दिन वचन इसके पास आएगा, एक हथियार इसके पास आ जाएगा और ये मुझे हरा देगा, हालेलुया। इसलिए उस हथियार को आपको लेने नहीं देता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। जब वो वहां पर गया, हालेलुया, तो बहुत सारे लोग वहां पर थे, हालेलुया, उससे बड़े बड़े वीर लोग थे वहां पर, लेकिन वो उन लोगों को नहीं देख रहा था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और ना तो गोलियत को देख रहा था, हालेलुया, वो युद्ध में था, हालेलुया, वो केवल बस ये देख रहा था कि परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इस समय में आपको ये देख रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तमाम प्रकार की बातें आपके जीवन में आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती, लेकिन आपको ये देखना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप अपने मुख से कभी न कहें कि मैं हार रहा हूँ, हालेलुया, मुझसे ये नहीं हो सकता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मैं इस काम को नहीं कर सकता, हालेलुया, हालेलुया। तुम हर एक काम को कर सकते हो और हर एक काम में सफल हो सकते हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। पतरस मछली मारने वाला था, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, हालेलुया। अगर वो कहता नहीं प्रभु मैं रात भर जाल डाला, मछली नहीं पाया, इतना अनुभव होने के बावजूद मैं मनुष्य को पकड़ने वाला कैसे बन सकता हूँ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन वो इस बात को कमांड नहीं करता, वो परमेश्वर की बात को स्वीकार करता है, और एक ही दिन वो 3000 लोगों को बपतिस्मा देता है, हालेलुया। क्योंकि उस बात को क्या करता है? हमारे जीवन में पूरे होते हैं, हालेलुया। और जब हम उसके शब्द को ग्रहण नहीं करते,
हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वरन हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया, और उसके वचन को अपने जीवन में फैसला नहीं करते, लागू नहीं करते, हालेलुया। वो हमारे जीवन में कैसे काम करेगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। काम तब करेगा जब हम उसे आदेश देंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये वचन तब आपके जीवन में काम करेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपको आज्ञा दी, जो वचन दिया, जो शब्द दिया, जब आप उसको में काम करोगे तब वो पूरा होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जो स्त्री थी, हालेलुया, जिसका पति सेवा करता था, हालेलुया, नबी के पास, हालेलुया, उसका पति मर गया, हालेलुया, वो जाती है दास के पास, हालेलुया। जो दास से वो शब्द को सुनती है, जिस शब्द को वो सुनती है दास से, हालेलुया, उस शब्द को वो करने के लिए अपने घर आती है। कहाँ आती है? अपने घर आती है, और जैसा उसने कहा है वह उस अनुसार काम करती है। जब वह उस अनुसार काम करती है, जैसा उसका दास कहता है, जब उस अनुसार वो काम की, जो उसके जीवन में घटी थी, वो कहाँ थी? गरीबी में, वो कहाँ थी? समस्या में, हालेलुया। उस पर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, उसका पति मर चुका है, हालेलुया। उसके बच्चों को बंधक बनाने के लिए आए हैं लोग, लेकिन वो उस समय कहाँ जा रही है? परमेश्वर के जन के पास। किसके पास? परमेश्वर के पास जा रही है। और जब वो उस शब्द को सुनी, हालेलुया, वो कह सकती थी कि इतने तेल से मेरा क्या होगा, हालेलुया, कर्ज तो बहुत है, हालेलुया, और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कैसे होगा, हालेलुया। लेकिन वो इस बात को नहीं कहती, उस बात को सुनती है, उस वचन के अनुसार काम करती है, हालेलुया। जब वो उस वचन के अनुसार काम करती है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, पूरे नगर का बर्तन जो है वो भर जाता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। फिर से वो किवाड़ी बंद करके फिर से उस दास के पास जाती है, अब मैं आगे क्या करूं, हालेलुया। दास कहता है, जा उसे बेचकर अपना ऋण मतलब कर्ज अदा कर दे, और जो बचे उससे अपना अपने बेटों का जीवन यापन कर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, वो हमें देगा, हालेलुया, वो हमें बताएगा, और जो हमें बता रहा, जब हम उस वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो हमारे जीवन में घटी नहीं रहेगी, हमारे जीवन में बीमारी नहीं रहेगी, समस्या नहीं रहेगा, रोग नहीं रहेगा। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वरन हम अपने शब्द के अनुसार, जो हमारे अंदर इच्छा जागृत, हमें ये कर लेना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हम उस अनुसार जब चलते हैं तब हम समस्याओं का सामना कर पाते हैं, हालेलुया, और हार भी जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, हालेलुया, उसके बताए हुए मार्गों पर चले, हालेलुया, समस्या आएगी तो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। मूसा परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चला, हालेलुया, सामने समुंदर आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, समुंदर दो भाग हो गया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को मानकर चलोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, तो आपके सामने समुद्र जैसी परिस्थितियां आएंगी, फिर भी वो दो भाग हो जाएंगी, परमेश्वर आपको सुरक्षित पार लगाएगा। आपको मूसा कहे कि नहीं प्रभु, समुंदर से वो पार चला गया, फिर चट्टान आया, वो कहे प्रभु मैं तेरी आज्ञा मान कर आया, और ये सामने चट्टान मिला, और इसमें यहाँ पानी नहीं है, प्यासे मरे, प्रभु तू मेरे साथ क्या करा। लेकिन वहां पर वो परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर ने कहा इस चट्टान पर मार, हालेलुया, इसमें से पानी निकलेगा। चट्टान भी चीर कर पानी निकाला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि मूसा आज्ञा मानकर चल रहा है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलेंगे, आपके सामने भारी समस्या आ सकती, विपत्ति आ सकती है, हालेलुया, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर चलेंगे और जैसा वो कह रहा है उस अनुसार करेंगे, तो चट्टान भी हमारे लिए दो भाग होगा, वहां से आपके लिए मीठा पानी निकलेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो और आगे गया, वो भूखे मरने लगे, कह रहे हैं कि मूसा तू मुझे भूखा मार डालेगा, तू कहाँ लेकर चला आया। तो मूसा कहता प्रभु ये तो क्या कह रहे हैं प्रभु, अब मैं क्या करूं, इनको भूख लगी है, हालेलुया। वही परमेश्वर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, आकाश से मन्ना गिराता है, बटेरे गिराता है, हालेलुया, और खाता है, तुम खाकर तृप्त हो। जो तुम्हारे आजा दादा परपाजा नहीं खा पाए, वो भोजन में तुम्हें देता हूँ,
हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलेंगे, जो हमारे पूर्वज नहीं खाए उन भोजन को आपको देगा खाने के लिए। जिस आनंद को आपके पूर्वज नहीं प्राप्त कर पाए वो आनंद आपको देगा। जिस खुशी को आपके पूर्वज खोजते खोजते नष्ट हो गए वो खुशी परमेश्वर की आज्ञा मानकर आप प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन जब हम उसकी आज्ञाओं को मानकर चलेंगे, तो जब उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, तो हालेलुया, आपको मालूम है, हालेलुया, उस नगर में बहुत सारे लोग थे, सारे लोग जानते थे कि एलीशा इसी दरवाजे से जाता है, इसी नगर से होकर जाता है, लेकिन किसी के अंदर ये विचार नहीं आया। केवल सुनेमिन स्त्री के अंदर विचार आया, ये परमेश्वर का पवित्र जन है, इधर से जाता है, थक जाता है, मैं इसके लिए कुछ करूंगी। जब उसने निर्णय लिया कि मैं कुछ करूंगी, तो उसके जीवन में आशीष आई। हालेलुया, पूरे नगर के जीवन में नहीं आया। हालेलुया। हम दूसरों को देखते, फला व्यक्ति नहीं कर रहा, हम भी नहीं करेंगे, वो नहीं आदर कर रहा, हम भी नहीं करेंगे, वो प्रार्थना नहीं कर रहा, हम भी नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं कर रहा, हम भी ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। तो जैसे वो आशीष नहीं पा रहा, अभी आशीष नहीं पाओगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रार्थना में नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा। वो रात को प्रार्थना में नहीं गया, मैं भी नहीं जाऊंगा। वो वचन नहीं पढ़ा, मैं भी नहीं करूंगा। वो ऐसा नहीं कर रहा, वो नहीं बोल रहा, मैं भी नहीं बोलूंगा। हालेलुया। तो आप काटोगे भी नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वह स्त्री जब सोची तो पूरे नगर को आशीष नहीं है। जो सोची, उसके लिए जो चिंता की, उसके जीवन में क्या है? आनंद आया, खुशी आई। हालेलुया। उसका घर किलकारियों से भर गया। हालेलुया। जो कैसे पड़ा था? सुनसान पड़ा था। हालेलुया। कैसे पड़ा था? सुनसान। अपने हृदय को खोली। हालेलुया। अपनी मुट्ठी को खोली, अपने घर के द्वार को खोला। हालेलुया। अपनी कोठरी के दरवाजे को खोला। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तब जाकर के परमेश्वर उसके लिए क्या खोला? आकाश खोला। हालेलुया। उसकी कोख खोल दी। हालेलुया। और उसके घर में आनंद आया। हालेलुया। आज आपका हृदय कठोर है। हालेलुया। आज आपकी मुट्ठी बंधी हुई नहीं खुल रही है। हालेलुया। आज आपके घर के किवाड़ बंद है, नहीं खुल रहे हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो आपके लिए वो स्वर्ग कैसे खोल सकता है? हालेलुया। वो झरोखे से कैसे वर्षा कर सकता है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब खोलोगे तो हालेलुया। आज कोई खोलना नहीं चाहता, पाना चाहता है। हालेलुया। वहां पर उसने खोला। हालेलुया। तब वो प्राप्ति की। आपको मालूम है सारपत नगर में जब अकाल आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वहां पर जब परमेश्वर का जन गया, हालेलुया, उस स्त्री से कहता है, हालेलुया, कि तेरे पास जो है उसमें से सबसे पहले मुझे लेकर आ, मुझे खिला। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो कहती तेरे परमेश्वर के जीवन की सौगंध, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बस थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा वो, और मैं लकड़ी इसलिए बिन रही हूँ कि जाऊं, पकाऊं और खा करके मर जाऊं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपके जीवन में घटी, आप इस परिस्थिति में पहुंच चुके हो कि मैं मर जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। नो, वो परमेश्वर भी आपके जीवन में आया है तो मारने के लिए नहीं, परंतु बचाने के लिए। लेकिन आपको उस वचन के अनुसार काम करना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपको लग रहा अब जीवन इसके आगे नहीं है, अब मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं आगे को नहीं जा सकता। वो स्त्री कह रही है अपने मुख से, हालेलुया, कि मैं लकड़ी इसलिए बिन रही हूँ कि जाऊं, पकाऊं और पकाकर मैं अपने बेटे को दूं और मैं खाऊं, इसके बाद मैं क्या हूं? मर जाऊं। हालेलुया। क्योंकि इसके बाद का भोजन मेरे पास नहीं है, क्योंकि पूरे नगर में अकाल पड़ा हुआ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जन कहता, परमेश्वर का नबी कहता, उसका दास कहता कि जा, तू इस वचन के अनुसार कर। पहले क्या कर? इस वचन के अनुसार कर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब वह उस वचन के अनुसार की, हालेलुया, जब वो फिर से घर लौट कर गई, उसका घड़ा खाली नहीं भर चुका था। हालेलुया। जब आप वचन के अनुसार काम करोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हो सकता है आपके पास इतना ही हो, हालेलुया, लेकिन उसने कहा मुझे दे दे। हालेलुया, मुझे क्या कर? दे दे। आपने दे दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। बगैर सोचे, बगैर विचार किए, हालेलुया, आपने दे दिया। हालेलुया। यकीन करो, हालेलुया, आपका खत्ता कभी खाली नहीं हो सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन जब हम विचार करते हैं, अपना विचार रखते हैं, इतने में अगर इतना दे देंगे तो हमारा वो काम कैसे होगा? हालेलुया। फिर वही काम आपका लंबे समय तक रुका रहता है।
हालेलुया। लंबे समय तक क्या रहता है? रुका रहता, नहीं पूरा होता। हालेलुया। जब हम अपना हिसाब लगाते, हालेलुया, हम अपना हिसाब न लगाए, उसको हिसाब लगाने दे हमारे जीवन में। हालेलुया। जब वो आपके जीवन में हिसाब लगाएगा तो कभी हिसाब गलत नहीं होगा। हालेलुया। न तो कभी घाटा लगेगा, सदैव आपका फायदा होता है। हालेलुया। जब हम खुद हिसाब लगाते हैं, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, वहीं पर हमारे जीवन में घाटा आता है। हालेलुया। वहीं पर हमारे जीवन में समस्या आती है। हालेलुया। उसने नहीं कहा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, कि देख मेहनत मैं कर रही हूँ, पहले मैं लकड़ी बीन कर लेकर जाऊंगी और पहले अपने बेटे को पका कर खिलाऊंगी, तो यहीं पर ठहरा, फिर तेरे लिए लेकर आऊंगी ना। हालेलुया। वो उस वचन के अनुसार काम की। हालेलुया। कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। कौन हमारे साथ है? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। उस समय हर एक व्यक्ति के जीवन में अकाल था, हर एक घर में अकाल था। हालेलुया। हर एक घर का व्यक्ति भूखों मर रहा था, लेकिन वो इसलिए भूखों नहीं मरी। क्यों? उसका परिवार भूखों नहीं मरा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार काम किया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हम कभी भूखों नहीं मर सकते। हालेलुया। हमारे जीवन में कभी घटी नहीं आ सकती, हमारे जीवन में कभी समस्या नहीं आ सकती, हमारे जीवन में कभी दुर्बलता नहीं आ सकती। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, बस हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार काम। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम है, वही पतरस रात भर मछली मारा, लेकिन एक भी मछली नहीं पाया, जबकि वो मछुआरा था। हालेलुया। मछली मारने में एक्सपर्ट, बचपन से मछली मारता था। हालेलुया। उसको बड़ा अनुभव था, लेकिन उस दिन उसका अनुभव क्या हो चुका था? फेल। हालेलुया। वो अपने काम में फेल हो चुका था, अपने अनुभव में फेल हो चुका था। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लेकिन वहां पर जब परमेश्वर आया, उसने परमेश्वर के शब्द को सुना। हालेलुया। जब उस शब्द के अनुसार काम किया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, उसके जीवन में भरपूरी आ गई। आप एक्सपर्ट हो, आपको अनुभव है। आज बहुत सारे परमेश्वर के जन को अनुभव है चलने का, वचन सुनने का, समझने का, पढ़ने का। हालेलुया। लेकिन आज लोग फेल हैं। हालेलुया। आज क्या है? फेल हैं। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर के शब्द को सुनकर चलना होगा। हालेलुया। आपकी नामें भर सकती है। हालेलुया। आपकी हर एक घटी पूरी की जाएगी। हालेलुया। लेकिन आज आपको परमेश्वर के वचन को सुनकर के चलना है। हालेलुया। आप अपना बुद्धि, अपना समय, अपना सब कुछ लगाकर हाथ चुके हो, अपना बल लगाकर, अपना धन लगाकर हाथ चुके हो, थक चुके हो, कोई भी सफलता नहीं मिल रही। हालेलुया। आपको चुपचाप उसकी सुनना है, वो जैसे कह रहा है वैसे करना है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। जब उसके कहने के अनुसार काम करोगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, वार खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए हर पल कहता है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल में ढूंढ डालो, दिन के 365 दिन कहता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। जो साल के 365 दिन होते हैं, जो दिन के 24 घंटों तो प्रतिक्षण आपसे कहता है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मत डर मैं तेरे साथ हूँ। शैतान आपको हर पल क्या करता है? डराता है। क्या करता है? डराता है कि देख तेरे जीवन में ऐसा हो गया है, अब तू क्या करेगा? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आप कहीं जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, साइकिल टूट गया, अब तू काम पे कैसे जाएगा? कल कैसे आएगा? तेरे पास धन नहीं है, तेरा साइकिल कैसे बनेगा? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आपको घोषणा करनी है, हालेलुया, मैं जहाँ काम पे जा रहा हूँ वहाँ धन कमाऊंगा। हालेलुया। अभी जाकर साइकिल ले, शाम को साइकिल बनी रहेगी, लेकर आऊंगा, फिर से कल साइकिल से आऊंगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और कल मैं देख कर चलाऊंगा, कल मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आज मेरा धन, आज की कमाई व्यर्थ जा रही, कल की कमाई व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। परंतु कल की कमाई में बचा कर घर ले जाऊंगा। हालेलुया। आपको कमांड कर, शैतान आपको करता डराता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है, हालेलुया, वो कहा देख तू साइकिल से आ, साइकिल टूट गई, इतना महंगी साइकिल, अब तू बनवाए गए, लगेगा कैसा है, 20 रुपए लगेगा, तू साधन से आ, टैक्सी से आ। हम साइकिल को छोड़ दिए। हालेलुया। मैंने
मेहनत करके कमाए थे, हालेलुया, जो मेहनत करके कमाए थे, हालेलुया, जिस साइकिल को खरीदे थे, हालेलुया, 2000 का 4000 का, उसे 400 में बेच दिया, हालेलुया, शैतान ने डरा दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। शैतान ने क्या किया? डरा दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। शैतान ने क्या किया? डरा दिया, हमने उसको बेच दिया, हालेलुया। अब हम इससे नहीं चलेंगे, हम टैक्सी से आएंगे, 20 रुपए लगे, कोई टेंशन नहीं, हालेलुया। आपको मालूम है कि टैक्सी पलट गई, आप टैक्सी के नीचे चले गए, हालेलुया। आप जो जोड़ कर धन रख रहे थे वो पूरा खर्च हो गया, हालेलुया। आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, आप जीवन भर काम नहीं कर सकते, शैतान के ही प्लान है, हालेलुया। आपको डरा कर आपको अपाहिज करना चाहता है, हालेलुया, आपको विकलांग करना चाहता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज लोगों को डरा रहा है, आज पास्टर्स को डरा रहा है, आज कलीसियाओं को डरा रहा है, आज सेवकों को डरा रहा है, हालेलुया। तुम अंदर चले जाओगे, नहीं छूटोगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपको मालूम होना चाहिए ऐसा कोई बंदी गृह नहीं जो परमेश्वर की जन को बंद करके रख पाए, हालेलुया। हम उस बंदी गृह में प्रार्थना करेंगे, पतरस की तरह, पौलुस की तरह, सिलास की तरह बेड़ियां टूट जाएंगी, मैं बाहर निकलूंगा, स्वर्गदूत मुझे लेकर आएगा, हालेलुया। आज आपको इस वचन की जरूरत है, हालेलुया। शैतान आज डरा रहा है, हालेलुया। शैतान आज क्या करा? डरा रहा। तुमको लोगों को नहीं देखना, तुमको ये देखना परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो मेरे कहाँ है? मेरे साथ है, हालेलुया। वो मुझे सफल करेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो मुझे क्या करेगा? सफल करेगा, हालेलुया। आज आपके पास जो है, जो ज्ञान है, जो समझ है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो आपको डराता, देख फला व्यक्ति इतना प्रार्थना करता तो उसको ये बीमारी हो गई, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, उसको ऐसा हो गया, हालेलुया। देख कितनी बड़ी कलीसिया, इतना बड़ा चर्च, इतना बड़ा सब कुछ, इतने बॉडीगार्ड थे, फिर भी वहाँ ऐसा हो गया, तू क्या कर लेगा, हालेलुया। आपके अंदर डरा गया, हालेलुया। सच में, हालेलुया, उनके साथ हो गया, हमारे साथ नो, हालेलुया। वाह हुआ, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, हालेलुया, मेरे साथ परमेश्वर है, मैं जीवंत हूँ, मेरा बाप जीवंत, मैं सदैव जीवंत रहूंगा, हालेलुया। मुझे शैतान हरा नहीं सकता, मैं शैतान को हराऊंगा, हालेलुया। वो मुझे रद्दी नहीं कर सकता, मैं उसे लताड़ूंगा, वचनों के द्वारा लताड़ूंगा। वो मेरे पैरों के नीचे होगा, वो मेरे घुटने से ऊपर नहीं आ सकता, हालेलुया। मेरे टकने से ऊपर नहीं आ सकता, उसका स्थान नहीं है। वो मेरे सिर पर राज्य नहीं कर सकता, मुझे आलस में नहीं डाल सकता, मुझे नींद में नहीं डाल सकता, मुझे थकान में नहीं डाल सकता, हालेलुया। आलस मेरा हिस्सा नहीं, थकान मेरा हिस्सा नहीं, दुर्बलता मेरी हिस्सा नहीं है, सेवंत मेरा हिस्सा है, हालेलुया। मुझे ये कमान करना, मुझे ये घोषणा करनी है, हालेलुया। जरा सा आलस है, जरा सा नींद है, वो जी थकान लगा, लाओ थोड़ा सा सो लेते, मुझे सोने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, हालेलुया। मुझे काम करने के लिए बुलाया, मुझे जागने के लिए बुलाया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको कमान करनी, घोषणा करनी, जरा सा दर्द हो जी, थक गए नो, हालेलुया। मेरा परमेश्वर थकता नहीं, कभी नहीं सोता, कभी नहीं उठता, हालेलुया, यीशु मसीह। आप मेरे साथ है, मुझे थकने नहीं देगा, मुझे बल देगा, यहोवा मेरा क्या है, मुझसे मांगूंगा वो मुझे देगा, हालेलुया। घोषणा करनी, कमान। आज हम हार जाते, हालेलुया। जरा से कोई समस्या है, हम निराश हो जाते, हम भूल जाते हैं परमेश्वर का वचन, हालेलुया। शैतान आपको भुला देता वचन को, हालेलुया। वचन को आपकी जीवन में याद आने नहीं देता, हालेलुया, याद आने नहीं देता। आप उस वचन को नहीं याद, बहुत सोचते हो कि मैं इस वचन को याद करूं, नहीं, हालेलुया। उस वचन को आपके जीवन में आने नहीं देता और रोक कर रखते कि मालूम है यदि वचन आ जाएगा तो ये इसके अंदर लड़ने की पावर आ जाएगी, हालेलुया, उत्तेजना आ जाएगी, हालेलुया, और ये फिर मुझ पर वार करेगा, हालेलुया, और ये जीत जाएगा, हालेलुया। इसलिए हालेलुया आपको भरमा कर रखता है, आपको क्या करता है, भरमा कर रखता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर आपको वचन देता है, हालेलुया, लेकिन शैतान आपकी आंखों को मूंदता नहीं, उस वचन को देखने नहीं देता, कहता नहीं ये वचन तेरे लिए नहीं, वचन तो दूसरे के लिए हो सकता, तेरे लिए कहाँ हो सकता, हालेलुया। नो, हालेलुया, जो बोला हालेलुया हमारे लिए बोला, आपके लिए बोला, हालेलुया। किसके लिए बोला है, हमारे लिए बोला, आपके लिए बोला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसीलिए प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, वहाँ पर लिखा 3 अध्याय में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। 3 का 2 पद से जब पढ़त कह रहा है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। आमीन हालेलुया। तो हमें उस योग्य बनना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ क्या करें? घूमें। हालेलुया। उसके साथ क्या करें? घूमें। हालेलुया। बोले हम उस योग्य हूँ। हालेलुया। जैसे वो 10 स्त्रियां गई, हालेलुया, बोले उसमें से 5 योग्य थी जो दूल्हे के साथ गई और दूल्हे के साथ अंदर चली गई। हालेलुया। बोले अब वो वहां पर बैठाई जा रही है। हालेलुया। लेकिन वह 5 जो योग्य नहीं थी, हालेलुया, बोले उन्होंने सुना तो था लेकिन उस अनुसार काम नहीं किया। हालेलुया। वो पीछे रह गई, वरन दरवाजा बंद हो गया, वो जा भी नहीं पाई। हालेलुया। बोले इसलिए भी हम सुन रहे हैं, हमें उस अनुसार काम करना। हालेलुया। बोले और कह रहा है, सुना जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। बोले हालेलुया। वो कह रहा हालेलुया, हमें जय प्राप्त करना है। हालेलुया। जय कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? जय कब हमें मिलेगी? हालेलुया। हालेलुया। जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। बोले इसीलिए इफिसियों 3:14 कहता है, हालेलुया, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसके स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन हालेलुया। बोले उसकी सामर्थ्य से आप क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। कहाँ से? भीतरी मनुष्यत्व। हालेलुया। कौन सा मनुष्यत्व? भीतरी मनुष्यत्व। क्योंकि वो हमारे अंदर क्या डालता है? हालेलुया। बोले की अपनी सामर्थ डालता है। हालेलुया। और उसकी सामर्थ पा करके हम क्या होंगे? बलवंत होंगे। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या करता है? हमारे अंदर डर डालता है। क्या डालता है? डर डालता है। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। देख, उसने इतनी प्रार्थना की, इतना उपवास किया, वो क्या कर पाया? हालेलुया। और तू भी करेगा तो क्या कर लेगा? हालेलुया। बोले हालेलुया। नो, हमें डरना नहीं है। हालेलुया। बोले ये बात शैतान आपके मन में डाल सकता है। हालेलुया। देख, वो इतनी प्रार्थना की, इतना उपवास किया, इतना दान किया। हालेलुया। फिर भी उसके जीवन में ऐसा हो गया। हालेलुया। बोले हालेलुया। 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 तू क्या कर सकता है? हालेलुया। हमें ये कमाल करना, घोषणा करना, हाँ उसने दान किया। हालेलुया। उसने दान किया तो उसका स्मरण किया गया। हालेलुया। हो सकता है उसने उस तरीके से ना किया हो जिस तरीके से उसने किया। हालेलुया। हो सकता है वो कुछ रख लिया हो हन्ना की तरह। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने कुछ ही रखा था, हन्ना और सफीरा ने कुछ ही रखा था। हालेलुया। पूरा नहीं रखा था, कुछ ही रखा था। उस कुछ के कारण उन पर विपत्ति आई।
वरन वो मृत्यु का स्वाद चखे। हालेलुया। तो हो सकता है वो हन्ना की तरह कुछ रख लिया, इसलिए उसकी जो विपत्ति आ गई, समस्या आ गई, हम नहीं रखेंगे, हम परमेश्वर का जो है उसको देंगे। हालेलुया। हम पूरे सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे। हालेलुया। पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे। हालेलुया। वो यीशु मसीह की, और वो हमें 100 गुना फल देगा। हालेलुया। वो हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह की, हम कुछ रख नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हम उसमें से चोरी नहीं करेंगे। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो उसका हम उसको देंगे। हालेलुया। वो यीशु मसीह, हो सकता है उन्होंने पूरा ना किया हो। हालेलुया। वो यीशु मसीह उसने पूरा किया, स्वर्गदूत उसके पास आया। हालेलुया। वो यीशु मसीह की, हम पूरा करेंगे, हमारे पास स्वर्गदूत आएगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपको दिखाएगा ये वो चीज देख हन्ना ने दिया था। हालेलुया। वो यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन उसके जीवन में कैसे हुआ, उसके पति के जीवन में कैसे हुआ। हालेलुया। तो आपको कहना नहीं है। हालेलुया। उन्होंने वचन में ये भी लिखा, उन्होंने कुछ अपने लिए रख छोड़ा था। हालेलुया। उसमें से कुछ चुरा लिया था। हम चोरी नहीं करेंगे, हम चुराएंगे नहीं, हम पूरा देंगे। हालेलुया। और हम पूरी आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे कुरनुस ने प्राप्त किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हम उस तरीके से क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हम चोरी नहीं करेंगे। हालेलुया। तो हमें वचन बोला, शैतान आपको डराएगा। हालेलुया। वो आपके अंदर डर डालेगा। हालेलुया। लेकिन नहीं, हमें कहना परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी। हालेलुया। वो यीशु मसीह। हालेलुया। हमें सामर्थ की आत्मा दी। हालेलुया। वो हमें सामर्थ दिया ताकि हम क्या होते जाए, बलवंत होते जाए। हालेलुया। हमें डरना नहीं है। हालेलुया। और कह रहा है सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम उस वचन के अनुसार काम करेंगे जो परमेश्वर हमें दे रहा है, तो जितनी भरपूरी है, हालेलुया, उसके निकट कह रहा कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। पृथ्वी से लेकर के हालेलुया स्वर्ग तक जितनी आशीषें वो हम लोगों के लिए बोला है, उन सारी आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हो, हमारे जीवन में आ सकती हैं। कब? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तब। हालेलुया। कोई आशीष हमारे जीवन से दूर नहीं जा सकती। हालेलुया। शैतान हमें किसी तरीके से हरा नहीं सकता। परमेश्वर ने हमें सारे हथियार दिए हैं उससे लड़ने के लिए। हालेलुया। उसे हराने के लिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा सत्य से तुम्हारी कमर क्या रहे, कसी रहे, बंधी रहे। हालेलुया। और धार्मिकता का दिल तुम्हारे ऊपर रहे। हालेलुया। हालेलुया। और मेल के सुसमाचार के जूते होने चाहिए, गैर मेल के नहीं। हालेलुया। मेल के होने चाहिए। हालेलुया। जूता कैसे होना चाहिए? मेल का, मेल होना चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास की ढाल। हालेलुया। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार में सुवचन आपके साथ, ये 6 हथियार आपके पास होने चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जब ये हथियार लेकर चलोगे, हालेलुया, आप कभी हार नहीं सकते। हालेलुया। तो कभी आपको हरा नहीं सकता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसीलिए कहता अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। कहाँ महिमा होती रहे? कलीसिया में। कहाँ महिमा होती रहे? कलीसिया में। हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या होती रहे? महिमा होती रहे। हालेलुया। और युगानुयुग, पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, मतलब जब तक वो नहीं आएगा तब तक उसकी महिमा क्या होगी? होती रहेगी। कलीसिया में बंद नहीं होगी उसकी महिमा। हालेलुया। कब?
जब हम उसके वचन को सुनकर चलेंगे तब, जब उसके वचनों के अनुसार काम करेंगे तब। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, जब वो हमें डराएगा, किसी को दिखाकर नहीं है, हमें नहीं डरना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, अगर दाऊद को ये देखता दाऊद की, देखो सब जितने इजरायली सैनिक थे वो सब क्या हुए, भाग गए, एक भी आगे नहीं आकर खड़ा है। हालेलुया, सब के सब क्या हुए, भाग गए। मैं अकेला जा रहा हूँ, मैं अकेला क्या, इतने लोग गोले से हार गए तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह। उसने कहा मैं किससे लड़ूंगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा, परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, मैं हार नहीं सकता। हालेलुया, आपको ये मालूम होना चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो खड़े किए गए थे, वो खड़े कराए गए थे, उनको किसी ने नियुक्त किया था। हालेलुया, मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। मैं कभी हार नहीं सकता, मैं कभी थक नहीं सकता, शैतान मुझे कभी हरा नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। हालेलुया, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। वो खड़े किए गए हैं, उनको खड़ा किया गया है, वो खड़ा कराए गए हैं। हालेलुया, लेकिन मुझे तो परमेश्वर ने खड़ा किया। मैं लड़ने के लिए आ नहीं था, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। हालेलुया, जा तू गोलियत को हरा। हालेलुया, और यीशु मसीह, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, तो आपको नहीं देखना है कि वो मैदान छोड़कर भाग गया, वो जी पीछे है, वो इतने दिन का विश्वासी छोड़ दिया, वो ऐसा हो गया, वो सब। नो, हालेलुया, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। हालेलुया, उसने कहा तुम परमेश्वर का चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। हालेलुया, तुम्हारे द्वारा याजक का समाज ठहराया जाएगा। हालेलुया, तुम एक याजक का क्या हो, समाज हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और तुमको पद दिया है, क्या दिया है, पद दिया है। हालेलुया, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। हालेलुया, उसके द्वारा मुझे दिया गया है। हालेलुया, मैं अपने से नहीं, मैं किसी के द्वारा खड़ा कराया गया नहीं, किसी ने मुझे नहीं कहा तू खड़ा हो जा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जा तू लड़। हालेलुया, सब ने रोका। हालेलुया, लेकिन वो कहता नहीं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, यहाँ तक कि इजराइल का राजा भी उसे कहा। हालेलुया, लेकिन जब उसने कहा नहीं, मुझे मत देखो। हालेलुया, हालेलुया, वो कहता मुझे मत देखो, मैंने बड़े बड़े शेरों को मार गिरा, भालुओं को मार गिरा, बोलिए मेरे सामने कुछ भी नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे साथ है। वो कहता है तुम अपनी ढाल ले लो। जब उसको ढाल पहनाया गया, उसको भाला दिया गया, वो राजा से कहता राजा मैं इस ढाल को नहीं लूंगा, मैं इस भाले को नहीं लूंगा, मैं इस हथियार को नहीं लूंगा, क्योंकि मैं इन हथियारों को नहीं जानता। हालेलुया, और यीशु मसीह, परमेश्वर के द्वारा जो मुझे हथियार दिया गया है, मैं उस हथियार का इस्तेमाल करता हूँ। हालेलुया, लोग आपसे कह सकते हैं तुम ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करो। हालेलुया, वो वाली इस्तेमाल करो, तुम ऐसा करो वैसा करो। हालेलुया, और यीशु मसीह की, नो, मैं वैसा करूंगा जैसा परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया, मैं वैसे काम करूंगा जैसे परमेश्वर ने मुझे कहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, आपको ये कहना है। हालेलुया, लोगों ने कहा नहीं, अगर ये नहीं लेकर जाएगा, इसको जरूरी है ढाल लेकर जाना जरूरी है। उसने कहा नहीं, मैं इसको लेकर नहीं जाऊंगा, मैं बड़ा अजीब लग रहा हूँ इसको लेकर चलने में। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की। लोगों ने हमसे भी कहा हालेलुया, वो जी उनसे मित्रता कर लो, उनसे कर लो, उनको बुला लो, ऐसा कर लो, ऐसा। हमने कहा ये सब अजीब बातें लग रही मुझे। हालेलुया, नहीं, हालेलुया, जो मेरा परमेश्वर का मैं उस अनुसार काम करूंगा। हालेलुया, वो नहीं सुना, अपने भाइयों की नहीं सुना। हालेलुया, वो नहीं सुना। हालेलुया, उसके भाई कहे कहाँ तू जा रहा है, तू मरने के लिए जा रहा है, देख पूरे इजरायली भाग रहे, सब सेना भाग रही, तू कहाँ जा रहा है, तू भी दाऊद बहुत छोटा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसने कहा नहीं, हालेलुया, तुमको मालूम नहीं, मैं परमेश्वर की ओर से आया। हालेलुया, उसने मेरा अभिषेक किया। हालेलुया, मैं उसकी ओर से लड़ूंगा और मैं जेबल कहूँगा, मैं गोलियत को मार गिराऊंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, और वो गोलियत को हरा दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, गोलियत हार गया। गोलियत क्या हुआ, हार गया, एक महज एक ही पत्थर से। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, एक ही पत्थर से क्या हुआ, हार गया।
हालेलुया। और बाकी जितने पत्थर जो बचे रह गए, हालेलुया, एक ही पत्थर से वो 5 पत्थर रखा अपनी झोली में, हालेलुया, कमर में बांध कर लेकर चलता था, हालेलुया, उसने रखा, लेकिन एक ही पत्थर में बोले क्या हुआ, हार गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी एक प्रार्थना, आपका एक घुटना शैतान को निरस्त कर सकता है यदि आप परमेश्वर की ओर से हो तो, हालेलुया। यदि आप उसकी बुलाहट पर चल रहे तो, उसके वचनों पर चले तो आप एक बार घुटने टेकोगे, शैतान ऐसे लड़खड़ा कर गिर जाएगा, दोबारा उठ नहीं सकता, आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, एक ही बार में गोलियत गिरा फिर खड़ा नहीं हो पाया। हालेलुया, जो परमेश्वर के नाम से मारा। हालेलुया, हालेलुया, किसके नाम से मारा, परमेश्वर के नाम से मारा। जब आप परमेश्वर के नाम से काम करोगे, हालेलुया, जब यीशु के नाम से काम करोगे, हालेलुया, और यीशु मसीह की एक बार में प्रस्त होगा, फिर आपके सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता, आपका सामना नहीं कर पाएगा कभी। हालेलुया, वो गिरा का गिरा रहेगा। हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया, जब वो एक ही बार में वार किया, वो गिरा, फिर वो जाकर उसे क्या किया, उसी के भाले से उसे क्या किया, नष्ट किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। फिर सारे इजरायली दौड़े, सो सब भाग गए। हालेलुया, इजरायली दौड़ कर आए, तब कहती है मेरा भाई है, वो कहता वो मेरा भाई है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसे मना कर देते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, हालेलुया, मैं परमेश्वर की ओर से चुना गया हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूँ। हालेलुया, मुझे कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, मुझे डर की आत्मा नहीं दिया, मुझे सामर्थ की आत्मा दिया। हालेलुया, मुझे बलहीन होने के लिए नहीं बुलाया, उसने मुझे बलवंत होने के लिए बुलाया। हालेलुया, उसने मुझे हारने के लिए नहीं बुलाया, वो मुझे जयवंत करने के लिए बुलाया। हालेलुया, और मुझे इसलिए चुना है, मुझे इसलिए ठहराया कि मैं अपने जाति भाइयों को छुड़ाऊं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। अगर दाऊद उस समय नहीं गया होता, वो सारे क्या होते थे, गुलाम हो जाते थे। हालेलुया, ये पूरे जाति भाइयों को छुड़ाया। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना कि आप हर एक को क्या करो, छुड़ाओ। जो गरीबी में है, समस्या में, विचार में है, चोरी में है, हिंसा में है, नशे में है, जलन में है, क्रोध में है, डाम में, आप उनको क्या करो, छुड़ाओ वहां से। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तब छुड़ा पाओगे ना। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करोगे। हालेलुया, जब आप उसके वचन के अनुसार काम नहीं करोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। मैं मसीह में आया, मेरे जो साथी लोग थे जिनके साथ में काम करता था, वो पहले से मसीह में थे, सारे लोग पहले से मसीह में थे, जिनके साथ में रहता था, काम करता था। काफी लोग मुझसे पहले से मसीह को जानते थे, लेकिन वो नशे में थे। हालेलुया, कहाँ थे, नशे में थे, गलत संगतियों में थे। हालेलुया, और मैं भी उनके बीच में रहता, लेकिन जब मैं मसीह को ग्रहण किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जब मैं ग्रहण किया, हालेलुया, तो सर्वप्रथम मैंने उस नशे को छोड़ा। हालेलुया, फिर मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उनके लिए विनती किया और उनको बताया वचन को, फिर वो नशे को छोड़े। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वो पहले से सेना में थे, लेकिन ये सेना में नहीं था, लेकिन इसने विजय दिलाई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो आपसे पहले से है, ये मन में रखता। हालेलुया, वो कितने सालों से मैंने, जिस दिन आप वचन के अनुसार काम करोगे, जिस दिन वचन के अनुसार चलोगे, उस दिन से आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उस दिन से आपकी जीवन में काम होना चालू होगा। हालेलुया, उस दिन से आप नहीं हारोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। मैं मसीह में था, हालेलुया, लेकिन नशे में था, गलत संगति में था। हालेलुया, जीवंत नहीं था, लेकिन जब से मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लिया, हालेलुया, ऐसा नहीं था कि दर्द नहीं था, पीड़ा नहीं थी, समस्या थी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन जिस दिन से वचन के अनुसार चलने का निर्णय लिया कि जो परमेश्वर कहेगा मैं उसी काम को करूंगा, उससे ना आगे ना पीछे नहीं करूंगा। हालेलुया, उस दिन से दर्द हम पर प्रबल नहीं हुआ, समस्या प्रबल नहीं हुई, और रोग प्रबल नहीं हुआ, बीमारी प्रबल नहीं हुई। हालेलुया, तो भी शैतान का तेज प्रबल नहीं हुआ, परंतु वो नीचे में ऊपर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। मैं टखनों से ऊपर नहीं आ सकता। हालेलुया, यदि आप चाहे तो आपको टखनों के नीचे रहे। घुटना तो ये है, टखना ये है। हालेलुया, घुटना ये है, टखना ये है। यदि आप चाहे तो टखनों के नीचे रहे, ये जो आपका ये है, यहाँ से घूमता है, ये आपका टखना है। यदि इससे नीचे आप चाहते हो कि वो रहे,
हालेलुया। तो आपको वचन के अनुसार काम करना होगा। हालेलुया। जैसा वचन कह रहा है उस अनुसार काम करना होगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है उस अनुसार चलना होगा। अपने पुराने मनुष्य तत्व को बदलना होगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। ये कह रहा भीतरी मनुष्य तत्व। हालेलुया। हालेलुया। आपका भीतरी मनुष्य तत्व से निकालना होगा। हालेलुया। अंदर की सोच को बदलना होगा। अंदर के स्वभाव को बदल, बाहरी स्वभाव बदलने से फायदा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बाहरी स्वभाव बदलने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया। अंदर से बदलना। हालेलुया। कैसे बदलना है? अंदर से, अंदर के स्वभाव को बदलना है। 4 की पहली आयत में कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। जो आत्मा है, हालेलुया, जो परमेश्वर ने दिया है उसको अपने साथ रखने का क्या करो? यत्न करो, उपाय करो कि वो हमारे साथ कैसे रहेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। जब हम गुनाह करते, जब पाप करते, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, हमारा उसका संपर्क टूट जाता है, हमारा उसका साथ छूट जाता है। हालेलुया। वो कह रहा है यत्न करो, मतलब उपाय करो, वो आपके साथ कैसे रहेगा, आप कैसे बंधे रहोगे उसके साथ, आपका मेल कैसे बना रहेगा उसके साथ। बंधन में आत्मा की एकता रखने का, जो आत्मा है वो एक, हालेलुया, कैसे एक रहेगी उसकी आत्मा और आप कैसे एक रहोगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। इस उपाय को खोजो कि वो हमारे अंदर बना कैसे रहेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हम इस उपाय को खोजो, हमारे घर में आया तो, लेकिन बना कैसे रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे घर से ले जाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। पिछले सन में आपको एक प्रोग्राम दिखाया गया था, बच्चों ने किया था। हालेलुया। किस तरीके से प्रभु जब आया जीवन में तो किस तरीके से अद्भुत काम किया, लेकिन जैसे उन्होंने हालेलुया प्रभु के वचन को छोड़ना चालू किया और अपनी बुद्धि को प्रकट करना चालू किया कि प्रभु हमारे घर में ये आए हैं, आप यहाँ से यहाँ चले आए। हालेलुया। उनका स्थान दे। हालेलुया। फिर वहाँ से उन्होंने घर से बाहर निकाला, बाहर से मढ़ी में किया, मढ़ी से और दूर कर दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर दूर हो गया, हालेलुया, उस जीवन में किस तरीके से विपत्तियां आई, समस्याएं आई। हालेलुया। 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 तो उसी प्रकार से जब हम हमारे जीवन में आता है आनंद, जब शांति आती है, महिमा आती है, हालेलुया, तो किस तरीके से हम खुद प्रभु को दूर करते हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। प्रभु आप यहीं रुके। हालेलुया। अभी आपकी जरूरत नहीं है, अभी हम पर्सनल बात कर रहे हैं किसी से। हालेलुया। हालेलुया। तो हम प्रभु को रोक देते हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हर एक बात जो आपके अंदर की है वो प्रभु को मालूम है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हर एक गुप्त बात आपकी परमेश्वर को मालूम होनी चाहिए। हालेलुया। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रही है, परमेश्वर को मालूम होना चाहिए, ताकि जब आप फंसो तो वो निकाल सके। हालेलुया। ताकि आपको सलाह दे सके कि नहीं ये करना ठीक नहीं है। हालेलुया। आप उससे शेयर करो कि प्रभु हम ये काम करने जा रहे हैं, ये ठीक है नहीं ठीक, वो बताएगा। उसने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दिया हूँ, अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया। जो आपकी सहायता करेगा, जो आपकी अगुवाई करेगा, आपकी मदद करेगा, ये करना ठीक है कि वो आपको बताएगा हाँ ये करना सही है, अब आप उस काम को करो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। और नहीं हम कहेंगे हालेलुया, हम फंसते चले जाएंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। दलदल में फंसते चले जाएंगे, लेकिन हार सकते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हार गए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब हम 4:20 पढ़ते हैं, हालेलुया, तो कहता पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले 4 चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए। हालेलुया। कहाँ सिरजा गया है? हालेलुया। परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में क्या किया गया? सिरजा गया।
हालेलुया यीशु मसीह। इसलिए 29 में कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव से में तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। हमें कह रहा है कि आपके मुंह से कोई गंदी बातें न निकले, वरन आपकी जुबान पर लगाम हो। हालेलुया। आपके मुंह पर प्रतिबंध हो। हालेलुया। कोई गंदी बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन क्या आज हम चौकसी कर पाते हैं? जो नहीं बोलने को हम वही बोल जाते हैं। हालेलुया। फटाफट हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 5 के पहले में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक कर दिया। हालेलुया। जैसा पवित्र लोगों को योग्य है, वैसे तुम्हें विचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोग की चर्चा तक ना हो। हालेलुया। लोग की चर्चा नहीं होनी चाहिए, लालच की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य इन्हीं चर्चाओं में बंधा हुआ है, घिरा हुआ है। हालेलुया। तमाम प्रकार की लुभावनी बातों में, तमाम प्रकार की चर्चाओं में, और करे न निर्लज्जता न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं है। हालेलुया। यदि आप इन सब कामों में हो और इन सब के अनुसार आप हाँ में हाँ कर रहे हो, यदि इन सब के अनुसार आप चल रहे हो, हालेलुया, तो आपके लिए परमेश्वर में कोई आशीष नहीं है। हालेलुया। कोई निराश नहीं, कोई डर नहीं है। हालेलुया बोले यीशु मसीह। लेकिन जब इन सारे कामों को छोड़ोगे, हालेलुया, निर्लज्जता की बात को छोड़ोगे, मूर्ता की बात को छोड़ोगे, हालेलुया, ठट्ठे की बात नहीं करोगे, हालेलुया, वरन धन्यवाद ही करोगे, हालेलुया, तो आपके लिए आशीषें रखी गई हैं। हालेलुया बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हर जगहों में आपको आशीष प्राप्त होगी, लेकिन जब ये बातें आपके जीवन से होती रहेंगी, हालेलुया, तो वचन कह रहा है, हमने वचन कह तुम्हारे लिए कोई निराश नहीं, कोई धन नहीं, कोई आशीष नहीं, मतलब हालेलुया बोल यीशु मसीह। इसलिए कि हमें आशीष चाहिए, हालेलुया, तो हमें इन सारी बातों से दूर रहना होगा। हालेलुया। लोग आपके पास आ सकते हैं, कह सकते हैं, हालेलुया, मूर्ता की बात आपसे कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी है। हालेलुया। विचार की बातें आपसे कर सकते हैं, ठट्ठे की बातें आपसे कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी है। हालेलुया। ये बातें शोभा नहीं देती। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कोई तुम्हें व्यर्थ छेमिल का कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, परंतु उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति पर चमकेगी। आमीन हालेलुया। इसलिए कह रहा, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। राक्षस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन हालेलुया। सदैव धन्यवाद ही बोलते रहे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे। हालेलुया हालेलुया।
कभी नहीं हार सकते। हालेलुया। दाऊद कभी नहीं हारा। हालेलुया। वो 66 की जल्लाद एक भी नहीं हारा, सारी की जल्लाद। हालेलुया। बोले हालेलुया। आप कभी नहीं हार सकते जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानकर चलेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। यदि आप चाहते हैं कि हम सदैव विजयी जीवन जिए, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, तो आपको सदैव परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। उसकी आज्ञा मानकर चलना होगा। यदि हम उसके वचन के अनुसार उसकी आज्ञाओं को मानकर चलेंगे, हालेलुया, तो सदैव हम विजयी होते रहेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। सामने क्या हो रहा है, बगल में क्या हो रहा है, हालेलुया, पीछे क्या हो रहा है, हालेलुया, अरे आगे क्या हो रहा है, हमें ये नहीं देखना है। हालेलुया। बल्कि हमें ये देखना है हमारे साथ कौन सा है, हम किसके साथ चल रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हमें सदैव यही देखना है। आमीन। आमीन। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। गा करके हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। माइक बंद कर। ताली बजा करके एक गीत गा करके हम उसको महिमा देंगे। हालेलुया। तेरे लहू के वसीले
धन्यवाद। आपके लहू के द्वारा पिता को छुड़ाया गया। आपका लहू है मेरे पिता, आपका लहू मेरे पिता, जिसका कोई मोल नहीं, उस लहू के द्वारा मेरे पिता आपने छुड़ाया, अपनी लहू मोल देकर खरीदा। आपने कहा जीवन का हिस्सा नहीं, बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं, गरीबी आपके जीवन का हिस्सा नहीं। इस लौट आज हम तमाम कैसे हौसला दें, समस्या हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, गरीबी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, दुर्बलताएं हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, परंतु सामर्थ हमारे जीवन का हिस्सा है, आनंद हमारे जीवन का हिस्सा है, खुशियाँ हमारे जीवन का हिस्सा है, चंगाइयाँ हमारे जीवन का हिस्सा है। मैंने कहा मैं जय जय पाएगा जब तू मेरे वचनों पर चलेगा। वचनों पर चलने के लिए मैं सामर्थ्य दे, मैं ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। इन दिनों में शैतान जो काम कर रहा है विषयों में, लोगों के जीवन में, उन्हें डिप्रेशन में डाल रहा है, उन्हें चिंताओं में डाल रहा है, उन्हें बीमारियों में डाल रहा है, उनके अंदर डर डाल रहा है। बल दे, साहस दे, अपने लोगों को छुड़ाए मेरे पिता उस शैतान की योजनाओं से, उसकी युक्तियों से। इस लोग ने वचन में कहा मैं शत्रु से तुझे अधिक बुद्धिमान बनाऊंगा, शत्रु के ऊपर प्रबल नहीं होने पाएगा। इस लॉर्ड तो अपने लोगों को अधिक बुद्धिमान बना, उनसे बातें कर, शैतान की चालों को समझने पाए, उनके जीवन में तमाम प्रकार की बातों को डालकर उनके अंदर के ज्ञान को, उनके अंदर की नम्रता को, उनके अंदर की वीरता को चुरा रहा, उनके अंदर की सामर्थ्य को चुरा रहा। मेरे पिता से अनुग्रह कर, अपने लोगों को ज्ञान की समझ दे,
किसी रीति से शैतान में भरमाने ना पाए। बहुतों को भरमा रहा है, जो बहुतों को गलत संगति में डाल रहा है, नौजवान भाइयों को, बहनों को, उनके परिवारों में कर दिया, जो गलत योजनाओं को ला रहा है, जो गलत विचारधाराओं को देकर उन्हें फूट करवा रहा है। ऐसे व्यक्ति परिवारों में तू काम कर, ऐसे लोगों में काम कर करेंगे, वो जो शैतान फूट डालना वो ना डालने का, वरन उनके अंदर आपको वो वो जयवंत और तू उनके विश्वास को और मजबूत वन तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बुरा हो जाकर तेरे पिता सब कुछ को आपके हाथों में सताओं के समय में तेरे पिता, इन समस्याओं के दिन में तेरे पिता, इन दुर्बलताओं के दिन में तेरे पिता, हमारा बल, तू हमारा छुड़ाने वाला, तू हमारा सहायक हो तेरे पिता, हमें बुद्धि देने वाला है, तू हमें सामर्थ्य देने वाला है, तुम्हें बल देने वाला है, हमें हर एक सताव छुड़ाने वाला है। तूने कहा है प्रभु वचन कि पत्रस से कलीसिया बनाएगा जिस पर आधुनिक का फाटक कभी नहीं होगा। तेरे पिता ने ऐसी कलीसिया बनाई है जिस पर आधुनिक का फाटक कभी प्रबल नहीं होगा। इस वचन को तेरे पिता अपने जीवन में जगह में तेरे पिता जिससे हम लागू करते हैं तेरे पिता, तूने बनाया है तेरे पिता, आधुनिक का फाटक कभी प्रबल नहीं होगा, वरन जीवन का झंडा सदैव लहराएगा। तेरे नाम की सदैव महिमा होगी, तेरा नाम और ऊंचा ऊंचा उठाया जाएगा, तेरे नाम से शैतान मिल जाएगा, तेरे नाम से लोग छोड़कर भाग जाएंगे, तेरे नाम से बीमार जो है वो चंगे हो जाएंगे, तेरे नाम से लंगड़े चलेंगे, तेरे नाम से लोग जिंदे भी हो जाएंगे, क्योंकि तेरा नाम सामर्थ्य है, तेरा नाम पूरा करने वाला है, तेरा नाम जीवन देने वाला है, तेरा नाम महिमा के योग्य है, तेरा नाम बड़ाई के योग्य है, तेरा नाम आदर के योग्य है। उस नाम को हम और ऊंचा और उठाते हैं तेरे पिता, और उस नाम को महिमा देते हैं तेरे पिता, इस नाम का जयकार करते हैं इस जगह से तेरे पिता, इस जगह से तेरे पिता, हमारे जीवन से तेरे पिता, जहाँ उपस्थित भाई बहन के जीवन से तेरे पिता, परिवार से, घर से, नगर से तेरे नाम की महिमा सदा जैसे बच्चे का युगान तेरे पिता, पीढ़ी से पीढ़ी तक होती है तेरे पिता, युगान में होती है तेरे पिता। लोगों को अपनी अगुवाई में देखो तेरे पिता, लोगों को तेरे हाथों में देखते हैं तेरे पिता, इनको तेरे हाथों में देते हैं तेरे पिता, इनके जीवन से तेरे पिता, हर एक आलस, हर एक नींद तेरे पिता, हर एक थकान, दुर्बलता, हर एक क्रोध, दाग, खुलापन तेरे पिता, क्रोध तेरे पिता, वो तमाम प्रकार की जो गंदी भावनाएं हैं तेरे पिता, वो सब दूर हैं तेरे पिता। वरन आपने कहा वो न कभी उठने वाला, न कभी सोने, न कभी थकने वाला परमेश्वर है। यस लॉर्ड, तो तू ऐसे ही प्रबल वचन के जीवन में देकर ये शक्ति दे, सामर्थ्य दे तेरे पिता, ये सदैव तेरे पिता खड़े रहे तेरे पिता, इनको लोग सदाने वाला डालता है तेरे पिता, और ये झूठ बोलते हैं कि नहीं, इनके अंदर से झूठ ये सुनते हैं तेरे पिता, दूर हो तेरे पिता, जो बात बात में झूठ छल किस्मतें हैं तेरे पिता, दूर हो तेरे पिता, तेरे पिता ऐसे लोग हो जाकर दूसरे के एक दूसरे पर से आती तेरे पिता, ऐसे छूटे तेरे पिता जो इनके अंदर घुसने का प्रयास करे तेरे पिता, वो इनसे दूर रहे तेरे पिता। आपने कहा तेरे पिता मैं दूर से धोखूंगा और भाग जाएंगे, लेकिन निकट नहीं आएंगे। तो आप देखिए मेरे पिता, इनके जीवन को आप संभाले तेरे पिता, अपनी अगुवाई में इनका जीवन आपके राज्य में काम आए आपका धन्यवाद देते हैं, सारा हजार आपको देते हैं, संभाला कर से आगे संभाले इसका अपने अब तक होती है पिता, वैसे सदा संभाल होती है बिना किसी को सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं, अपने आप को आपके हाथों
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सलाम के परमेश्वर संभाला तेरे पिता, जैसे तक संभाला तेरे पिता, हिम्मत तेरे पिता, आगे भी संभाला तेरे पिता, और जैसे में सुरक्षित लेकर आते थे सुरक्षित लेकर जाते थे आगे छोटे मिले तो बड़े हर्ष उत्साह के साथ मिले करते और आगे की प्रार्थना को आगे के समय को अपने हाथों में देते हैं, अपने हाथों में देते हैं, जैसे आप मेहनत तक होती है भारत देश में नागरिक को शासन प्रशासन को प्रशासन के अधिकारी को डॉक्टर्स को शांति को और के संबंधी आप के संबंधी सभी अशुभ चंगर है तेरे पिता, हर एक जरूरतों को कमी घटी को पूरा करते हैं उनके जीवन में तेरे पिता, जगह के जीवन में तेरे पिता